मित्रों, गोभी जी, इस नववर्ष पर मैं आप सभी को एक नई सौगात देना चाहता हूँ। सौगात एक नए संसद भवन की, क्यों जिसकी लागत होगी मात्र 970 करोड़ रुपए। कुछ भी ओबी जी हाय हाय, ओबी जी हाय हाय, ओबी जी हाय हाय। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी नए पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी संसद भवन के बारे में और जानेंगे क्या होने वाले हैं इसके नए फीचर्स, क्या इसकी असल में ज़रूरत है, क्या पुरानी बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और क्यों कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। जी हाँ, तो आज से 100 साल पुरानी बात है। कन्नौज के जो डूक हुआ करते थे यानी राजा हुआ करते थे, उन्होंने 12 फरवरी सन 1921 में हमारे संसद की नींव रखी थी और इसको लगभग 6 साल लग गए पूरी तरह से बनने में। और उस समय पर इसकी लागत आई थी सिर्फ 83 लाख रुपए। और अब 10 दिसंबर 2020 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की नींव रखी है। और अगर ये कंस्ट्रक्शन तय समय से शुरू हो जाता है तो 2022 तक यानी कि हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस तक ये बिल्डिंग हमें मिल जाएगी। ये जो भी पूरा कंस्ट्रक्शन होने वाला है ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अंडर होगा। मोदी जी का इस नई इमारत के बारे में कहना है कि ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगी और स्वतंत्रता के बाद पहली बार हमें अपना स्वनिर्मित संसद मिल पाएगा। आइए जान लेते हैं कि ये इमारत कैसी होने वाली है। ये नया संसद मौजूदा संसद के ही सामने बनने वाला है और ये 3 से 4 मंजिलाएं ऊंची इमारत होगी और इसका जो आकार है, इसका जो शेप है वो त्रिकोणीय होगा, जबकि पुराने संसद का आकार गोलाकार था। इसके क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो ये इमारत 64,500 स्क्वायर मीटर में होने वाली है, जबकि हमारी पुरानी इमारत जो है वो 47,500 स्क्वायर मीटर में फैली है। हमारा नया संसद पूरी तरह से भूकंप रोधी होगा और सुरक्षा का यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंतजाम होगा। इस इमारत का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर लिया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा क्या है ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा में टोटल 888 सदस्य बैठ पाएंगे, जो कि पहले सिर्फ 543 हुआ करते थे, और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ पाएंगे, जो कि पहले सिर्फ 245 हुआ करते थे। यहाँ पर एक मीटिंग हॉल होगा जहाँ पर 1272 सदस्यों के लिए सीट होगी, जबकि पहले के सेंट्रल हॉल में कुल 430 सीटें ही थी। ये जो सीटों में बढ़ोतरी है ये 2026 के डीलिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए की गई है। डीलिमिटेशन क्या होता है ये भी हम वीडियो में आगे जानेंगे। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का पूरा ख्याल रखा गया है। ये पूरी तरह से कह सकते हैं डिजिटल संसद होने वाला है। यहाँ पर पेपरलेस जो वर्किंग है उसको ध्यान रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग इको फ्रेंडली होने वाली है, यानी कि जितना पावर कंजप्शन अभी हमारे संसद में होता है उससे 30% लेस पावर कंजप्शन होगा। इस पूरी बिल्डिंग के निर्माण में 971 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, जबकि हमारे पुराने संसद भवन में उस समय 83 लाख रुपए लगे थे। तो नए संसद की ज़रूरत क्या है? हमने अभी सुना था डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, यानी कि जो हमारे एमपीस हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो एमपीस हैं उनके
संख्या में बढ़ोतरी जब होती है तो उसे ही डिलिमिटेशन कहते हैं, जो कि 2026 में होने का अनुमान है। तो अब जो नए सदस्य आएंगे उनको बैठाने के लिए पुराने में जगह नहीं है, इस वजह से, और उसमें फिर से रीनिर्माण उसका नहीं हो सकता। इस वजह से ये नया स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पर नए सदस्यों के लिए भी पूरी तरह से जगह होगी। अब ये सवाल उठता है कि जो हमारा मौजूदा संसद है उसका क्या होगा, उस बिल्डिंग का क्या किया जाएगा। तो क्यों ना उसे एक राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया जाए, जहाँ पर भगत सिंह ने बम फेंके थे। अब भगत सिंह ने बम क्यों फेंके थे, इसकी भी एक बड़ी कहानी है। तो ब्रिटिश सरकार के कुछ ऐसे कानून थे जिनका विरोध करने के लिए भगत सिंह ने वहाँ पे बम फेंके थे, क्योंकि उनका मानना था कि बहरों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। अब जान लेते हैं ये सेंट्रल विस्टा क्या है। ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आएगा। सेंट्रल विस्टा क्या है, जो हमारा राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट है उसके बीच में एक 3 किलोमीटर लंबा मार्ग है, तो उसी को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। उसकी दोनों तरफ ये हमारी सारी बिल्डिंग्स हैं। हमारा मौजूदा पार्लियामेंट है, उसके सामने नया पार्लियामेंट बनेगा। नॉर्थ फेस, साउथ फेस है, प्रेसिडेंट रेसिडेंस है, वाइस प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है, और बहुत सारी ये बिल्डिंगें हैं। इस पूरे मार्ग को ही हम सेंट्रल विस्टा कहते हैं, और सरकार ने इस पूरे मार्ग का रीडेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट लिया है, जिसके अंदर ही ये नया पार्लियामेंट हाउस भी बनना है। लेकिन आपको लग रहा होगा इसका निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहना है कि इससे हमारा जो हेरिटेज है, जो हमारा पुराना हेरिटेज है, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरा कहा जा रहा है कि ये नया जो पार्लियामेंट बनना है इसके लिए लगभग 200 पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे कि दिल्ली की हवा पे असर पड़ेगा, प्रदूषण पे असर पड़ेगा, और जो पूरा डेमोलिशन होता है उसका इतना वेस्टेज आएगा, तो उसका क्या करेंगे। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन फिलहाल के लिए नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्माण पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है। अब ये तो थे मेरे विचार, आपको क्या लगता है, क्या हमें सच में एक नए संसद की ज़रूरत है, वो भी इस दौर में? क्या इसको थोड़ा पोस्टपोन किया जा सकता है, या क्या अन्य सुझाव हैं? अपने सुझावों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो एजुकेशनल लगा होगा और नॉलेज मिली होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप मिस ना कर पाएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।